देख रहे होंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क, ये यहाँ सेक्टर 91 में नोएडा में बना हुआ है। ये लगभग 75 एकड़ में बना हुआ है। बहुत सारी जो हमारी प्रजातियां हैं उनको संरक्षित करने के लिए उसको कई खंड में बांटा गया है और उस तरीके से उन्हें यहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है। आइए आज हम आपको पूरे पार्क का भ्रमण कराएंगे। यह इसका मुख्य गेट है। इसमें आप देखेंगे शुरुआत से ही यहाँ से ही हरियाली और ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो इसे भव्य बनाता है। इसमें जगह जगह जो चीज़ें हैं उसके लिए बाकायदे सिग्नल्स लगे हुए हैं, साइनेज लगे हुए हैं। प्रशासन का ये प्रशासनिक भवन है जहाँ पे बैठ के इसके संचालन संबंधी चीज़ों को देखा जाएगा और आगे पानी और ये सब सारी चीज़ों के लिए दिखाया गया है। रोक इस साइड आप देखिएगा तो ये एक बहुउद्देशीय हॉल बन गया है। इसमें अभी प्लानिंग चल रही है कि इसमें एक लाइब्रेरी बना है जिससे अगर लोग आके घंटा 2 घंटा यहाँ पे गुजारना चाहें, एक अच्छा क्वालिटी समय उनका वो हो तो बेहतर स्थिति रहेगी। बस रहो साथ में कोई। ये एम्पी थिएटर है जहाँ पर कई जगहों पे लोग होते हैं, छोटी छोटी नाटिकाएँ वगैरह करना या छोटे छोटे कार्यक्रम करने हैं तो लोगों को बैठने के लिए भी पूरी व्यवस्था है। और ये सामने उनके सामने ओपन एक स्टेज है जिस पे बैठ के वो काम कर सकते हैं। इधर ये घाट कॉन्सेप्ट है। नोएडा शहर बीच में कोई घाट नहीं है, कोई नदी नहीं है अंदर, तो कई बार यहाँ पर छठ पूजा वगैरह पर ये प्रॉब्लम आती है लोगों के सामने कि उन्हें कहाँ पर अपना कार्यक्रम करना है। तो उसके पर्पस से ये बनवाया गया है। इसमें 3 गए हैं इसीलिए कि थोड़ा सा पानी रोटेट होता रहे, क्योंकि पानी अगर एक जगह रहता है तो फिर वो गंदा भी होता है और उससे फिर बदबू भी आती है। 4 वो बनाए गए हैं कि नाश्ते वगैरह के लिए अभी दुकानें उठाई जानी हैं इसमें, और सामने इसीलिए इस तरीके का पत्थर का ही एक स्टाइलिश टाइप का टेबल चेयर लगा दिया गया है। और इसके अलावा देखिए इधर ये शेड बनाया जा रहा है और इस पे अभी पौधे चढ़ाने का प्रयास हो रहा है। ये जब पूरे पे फैल जाएगा तो इसका एक अलग लुक आएगा। ये देखिए ये पौधे ऐसा लगता है कि बहुत समय से लगे हुए हैं। आजकल नई नई तकनीकें आ गई है कि पुराने पौधे लाकर और स्थापित कर दिए जाते हैं और लगता है कि ये 10-15 साल से यहाँ पर लगे हुए हैं, जबकि ये मुश्किल से 2 साल या 3 साल भी नहीं हुआ है, इसको 2 साल से भी कम समय हुआ है। यहाँ पे ओपन में भी जो है बैठने की, और जैसे वहाँ से ला के अपना कोई चीज़ खाना पीना चाहे आदमी तो यहाँ पर खा पी सकता है। इधर ये गांधी जी की एक आकृति बनाई गई है, इसको दिखाइएगा। यहाँ पे 9/8/2019 को इसका उद्घाटन हुआ था। ये बेसिकली वेस्ट से बनाया गया था गांधी जी को, और एक उस समय के लिए नई चीज़ थी यहाँ पर, तो ये एक अलग चीज़ है। साइकिल स्टैंड ये बनाया गया था, क्या बनाया गया? ये जो है इस साइड साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं। अभी इसकी भी प्रक्रिया चल रही है कि अगर कुछ साइकिलें यहाँ लाकर रखी जाएं तो लोग किराए पे लेने के लिए तैयार हैं, कि चूँकि इसका बहुत लंबा एरिया है, ऐसी स्थिति में लोग चाहते हैं कि यहाँ पर साइकिल वगैरह मिल जाए तो हम चला सकें।
ये आप देखिए नीचे सीजनल पौधे लगाए गए हैं जिनके जो छोटे छोटे पुष्प निकले हुए हैं, तो उससे एक कलर अलग लुक आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा यहाँ पानी डालो। पानी पैदल चलने वालों के लिए ये कच्चा पथ भी बनाया गया है कि जैसे थोड़ा सा एज हो जाती है तो फिर पक्के पे चलने पे घुटनों को तकलीफ़ होती है, घुटनों को बाद में चल के परेशानी होती है। इस उद्देश्य से इसको जो है एकदम से अगल बगल दोनों चीज़ें बनाई गई हैं कि लोगों को इसमें परेशानी ना हो। ये इस साइड टॉयलेट बना हुआ है, टॉयलेट सीट वो। और ये देखिए आप, पानी चल रहा है। गर्मी के दिनों में और भी ज़्यादा पानी की रफ्तार बढ़ाई जाएगी क्योंकि पौधे बहुत जल्दी जल्दी सूखते हैं। पौधों के लिए पानी ही अमृत है। और नल पौधे ही देखिए थोड़ा बड़े हो गए हैं तो कितना अच्छे लग रहे हैं। अभी जब ये पौधे और बड़े होंगे तो एक जंगल का रूप, छोटे मोटे जंगल जो साफ़ सुथरे होते हैं, जिनके अंदर आप जाके छाए में बैठ सकते हैं, अब धीरे धीरे इनकी छाया जब बढ़ेगी तो लोगों को इसका एक अलग ही आनंद मिलेगा। ये एक तरीके से आप समझें कि एक प्राकृतिक जल स्रोत है जो नदी की आकृति में है। इसको ऐसे ही प्राकृतिक ही छोड़ा गया है और बस बीच बीच में थोड़ा बहुत कटिंग वगैरह कर लेते हैं। साफ़ सफाई वहाँ की हो जाती है जो जिससे कि कोई वैसा सांप वगैरह या इस तरीके कोई जानवर ना आए। ये उसके ऊपर पुल बनाया गया है और बरसात के दिनों में यहाँ नीचे पानी भी आ जाता है, जिससे आपको यहाँ पर बैठकर एक अच्छा मतलब लुक पूरे पार्क का आता है और अच्छा लगता है। ये दोनों तरफ रास्ते को हरियाली से कवर किया गया है और इसके भी इधर देखिए ये जो छाया के लिए ही बनाया गया है, जिससे कि अगर ज़्यादा धूप लगती है आपको तो आप इसके नीचे भी आ सकते हैं थोड़ी देर के लिए। जैसे इसमें फलदार पौधे भी लगाए गए हैं, ये खासियत है। इधर आपको आम मिल जाएंगे, सहजन मिल जाएंगे, अनार मिल जाएंगे, इस तरीके के पौधे लगे हुए हैं। जब पौधे कल को जब पेड़ का रूप धारण करेंगे तो फिर उसकी अलग ही छटा होगी और अलग ही उसका उपयोग होगा लोगों के लिए। एक बीच में कोविड के समय ये कॉन्सेप्ट आया था कि थोड़ा सा सहजन वगैरह का जो है वो उपयोग ज़्यादा लाभकारी था। तो ऐसी स्थिति में अनेक पार्कों में नोएडा में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदया के निर्देशानुसार इस तरीके के पौधे लगाए गए जो आगे चल के नोएडा के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होंगे, वहाँ के लोगों के लिए बनाया गया है। आइए आपको ऊपर लेके चलते हैं। ऊपर से आपको पूरे पार्क का एक व्यू दिखाते हैं। यहाँ से अब आप दिखाइए पूरा। ये देखिए, एक तो आने जाने के लिए इतना बढ़िया है, एकदम से मेन रोड पर है और बगल में ही आपको यहाँ दूर एकदम मेट्रो दिख रही होगी। उतरिए और सीधे यहाँ पे आ जाइए।
ये सामने क्लीपर्स चढ़ाई जा रही है। जब पूरे पे जब छा जाएगी तो फिर नीचे छाया भी हो जाएगी और लोगों को मतलब आकर्षित भी करेगी अपनी तरफ। ये जगह जगह जो साइकिल स्टैंड बनाए गए हैं उसका उद्देश्य यही है कि कहीं से भी आदमी ले और कहीं भी खड़ा कर दे, जहाँ भी उसकी सुविधा हो। तो इससे ये फ़ायदा है कि कहीं और पैदल आपको नहीं चलना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड जिधर से हम लोग एंट्री किए हैं उधर से भी गेट है और इधर से जिस तरफ हम लोग जा रहे हैं इधर से भी गेट है। और इस साइड भी देखिए, ये गोल्फ कार्ट बाद में चलाई जाएगी, बैटरी वाली जो कार आती है, तो उसका भी कॉन्सेप्ट है इसमें दिया गया है। यहाँ पे उसको हम लोग लगा सकते हैं। अब इसका एक जो अगला सेगमेंट है वो आपको मैं दिखाने ले चल रहा हूँ। ये अंतरिक्ष उद्यान के रूप में भी ये एरिया इसका बनाया गया है। तो इसमें जो हमारे 9 नक्षत्र हैं उनके बारे में स्कल्पचर्स लगे हुए हैं और उनके बारे में बाकायदे इंगित भी किया गया है कि क्या चीज़ है। उसका डिटेल आपको हम एक में दिखाते हैं। ये एक तरीके से हम कहेंगे कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है और जो भारतीय संस्कृति का मूल है नक्षत्रशाला, उसका जो एक बहुत ही अच्छे तरीके से प्रदर्शन यहाँ पर किया गया है। आप देखिए, ये वरुण है, नेपच्यून, इसमें पूरी चीज़ें आपकी लिखी हुई मिल जाती हैं। इसी प्रकार से आगे जो है ये शनि है, आगे पृथ्वी है, वेनस है, मंगल है, पूरे 9 ग्रह हैं। 9 ग्रह के बारे में लिखा हुआ है। 9 ग्रह के नीचे जो है लाइट लगी हुई है, तो रात के समय इसका एक अद्भुत नज़ारा होता है। अगर आप शाम को कभी आएंगे यहाँ पर तो आपको और भी आनंदित करेगा और भी अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पर ये आपका एंट्री गेट है। इस साइड से हम एंट्री करते हैं और सीधा उधर चले जाते हैं। इधर बगल में ही इसके बाकायदे जंगल है जिससे इसको अलग किया गया है और उद्देश्य यही है जो बायोडायवर्सिटी पार्क का होता है कि जंतुओं का संरक्षण किया जाए, और उसी के तहत इस पे काम हो रहा है। आगे और इसका डेवलपमेंट होगा, ये और अपने पीक की तरफ जाएगा और भी अच्छा लगेगा। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यही कहना है कि आप आइए ज़रूर एक बार। धन्यवाद।